जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और हमारे सारे गुरु परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुरु जी के चरणों में मेरी अरदास है कि सारी संगत परिवार और सारा संसार, ये विश्व सुख से रहे, समृद्ध रहे, शांति से रहे। जो भी पीड़ित हैं उन्हें न्याय प्राप्त हो और हमारी धरती माता भी खुशहाल रहे, हरी भरी रहे। संगत जी, आज जो मैं सत्संग आपके लिए लेके आई हूँ, वो सत्संग हमें अंकिता जी ने उत्तराखंड से व्हाट्सएप पे सेंड किया है। तो सत्संग का पाठ करने से पूर्व हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ शुरू करते हैं संगत जी। आंटी जी लिखती हैं कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम अंकिता है और मैं उत्तराखंड से हूँ। मैं पहले भी अपने सत्संग यहाँ पे शेयर कर चुकी हूँ और आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ। लगभग 1.5 ईयर मुझे हो गए हैं और मैं अपनी जर्नी पहले भी सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। संगत जी, मैं अपने पहले सत्संग में मैं बता चुकी हूँ कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं मेरे साथ, मेरे अंकल जी के साथ जो भी मेरे इश्यूज़ हैं वो मोस्टली नेगेटिविटी की वजह से हैं। तो मैं अब अपना आगे का सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, आंटी लिखती हैं कि पिछले कुछ समय से गुरुपा ने मुझे बहुत मैसेजेस दिए कि पुत्र संभल जा, तेरे घर में बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। कुछ इस टाइप के मैसेजेस मुझे बार बार यूट्यूब पे आए, जिन्हें मैंने इग्नोर कर दिया और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसके लिए मैं गुरुपा से बारंबार माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगा वो मैसेजेस किसी और के लिए हैं। दिल में थोड़ा सा डर तो था, मगर मैं समझ नहीं पाई कि ये मैसेज मेरे लिए ही हैं। और सही में संगत जी, पिछले कुछ समय में मेरे घर में बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हुए। मतलब बात बहुत ज़्यादा मेरी और मेरे अंकल जी की, खासकर जो मतलब हमारे बीच के इश्यूज़ थे वो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप ले चुके थे। और मतलब पहले भी ऐसा हुआ है कि हम दोनों के बीच में डिवोर्स तक बात चली गई थी, लेकिन अभी जो हुआ वो मतलब मुझे लगा था कि अब बात ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि बहुत बात बढ़ गई थी। लेकिन गुरुपा साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और यही मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि अपनी छत्र छाया, अपना प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर हमेशा रखिए। संगत जी, इन 3-4 दिनों में मेरे साथ बहुत सारे सत्संग हुए, बहुत सारे सत्संग हुए। बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई थी। इवन अंकल जी के फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई थी, जो मेरे साथ यहाँ तो नहीं है, लेकिन फ़ोन के थ्रू मैंने उन लोगों को खूब खूब कुछ ज़्यादा जो भी था मेरे मन में, मैंने खूब भड़ास निकाल दी। उन्होंने भी बहुत कुछ मुझे बोला। एंड क्योंकि आप समझ सकते हैं वो मेरे अंकल जी की फैमिली थी, तो वो कैसे ही सुन सकते थे। और उन्होंने मतलब मुझे एक तरह से लगा था कि शायद अब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा सब कुछ लाइफ में। पर सडनली एक पता नहीं कैसे संगत जी, मैं नहीं जानती। मैं गुरुपा का मंत्र जाप तो रोज़ करती हूँ मैं, सुबह शाम। और मैंने गुरुपा से प्रार्थना की कि गुरुपा आप ही संभाल लीजिए। मैंने जो कुछ था मेरे मन में, फ़ोन पे मैंने सब कुछ बोला, मैंने सबको कहा जो कुछ मुझे कहना था। चाहे किसी को बुरा लगा या भला लगा, मैं नहीं जानती, पर जो सच था मैंने सब कुछ कह दिया। जो उनकी गलतियां थी मैंने वो पॉइंट आउट की, और जो कुछ भी था संगत जी, बहुत सारी बातें थी, बहुत कुछ थी, मैंने सब कुछ सुना, सब कुछ बोल दिया। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अंदर अंदर मतलब मैं घुट रही हूँ। अंदर अंदर मुझे बहुत सफोकेशन हो रही थी कुछ चीज़ों को लेके। कुछ बहुत सारी चीज़ें थी, मैं यहाँ पे सब कुछ तो नहीं कह सकती, बट हाँ, मैंने क्लैरिफाई करने के लिए ही सही या किसी भी तरीके से मैंने बहुत कुछ कह दिया। एंड संगत जी, पता नहीं कैसे मेरे अंकल जी ने इस बात के लिए रिएक्ट नहीं किया। और शायद ये गुरु जी का
ही आशीर्वाद था। उन्हीं की वजह से ऐसा हो सका, वरना मुझे तो लगा था कि उस दिन जिस दिन मैंने ये सब मेरे साथ हुआ और बहुत बातें बढ़ गई थी, नेक्स्ट डे उसके नेक्स्ट डे बिल्कुल सब नॉर्मल हो गया, जो मेरी उम्मीद से बहुत अलग था। एकदम ऐसा टर्निंग पॉइंट आ गया सडनली। रात में पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन सुबह सब कुछ नॉर्मल हो गया। एंड क्योंकि गुरुपा ने मुझे और मैसेज भी दिए थे कि तेरे पति पर वशीकरण हुआ है और उसके लिए तुझे किसी हनुमान जी के सिद्ध मंदिर जाके उन्हें झाड़ा लगवाना है। और संगत जी, मैं क्योंकि हनुमान जी के बहुत सारे और भी जैसे गुरुपा ने उपाय बताए हुए थे कि नारियल उतारना है और वो सलाना है पानी में, और पान के पत्तों वाला, और वो कि धागा नाप के उसकी बाती बना के जलानी है तेल में हनुमान जी के मंदिर में। तो संगत जी, वो सब काम मैं कर नहीं पाई थी अभी तक, और पता नहीं शायद गुरुपा चाहते थे कि मैं वो सब करूं। और सडनली मेरे माइंड में आया कि मैं बात करूं अपने अंकल जी से। इतना मूड अपसेट होने के बावजूद, इतने सारे इंसिडेंट हो जाने के बावजूद, मैंने जब मुझे लगा कि चीज़ें नॉर्मल हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं हुआ है मेरी उस स्टेप का जो मैंने उठाया था सब कुछ बोल के, तो मैंने बात करी तो मेरे अंकल जी ने उसको एग्री कर दिया। हमने जाने का डिसाइड किया सालासर बालाजी, एंड जो कि हमारे घर से काफ़ी दूर था, जो कि 10-11 घंटे का रास्ता था। बाय कार अगर हम जाते हैं तो 10-11 घंटे का रास्ता पड़ता है संगत जी। और क्योंकि बच्चे जो हैं वो ट्रेन का ज़्यादा सफ़र करना पसंद नहीं करते हैं, और तो मतलब, और हमारी संगत जी फाइनेंशियल कंडीशन भी हमारी कुछ ज़्यादा इस टाइम पे अच्छी नहीं थी। ऑल्दो मैंने अपने अंकल जी से बोला कि हमें जाना है और ये चीज़ें मतलब ऐसा जाने का मेरा वो है, तो उन्होंने मतलब मुझे लगा नहीं था कि वो मान जाएंगे, बट एक दो बार मना करने के बावजूद कि अभी कुछ ठीक नहीं है कंडीशंस, तो अभी कुछ पेमेंट्स रुकी हुई हैं, वो आई नहीं हैं, और अगर वो आ जाती हैं तो हम चलेंगे, अदरवाइज़ नहीं जाएंगे। तो संगत जी, मैंने गुरुपा पे ही छोड़ दिया। गुरुजी से अरदास लगाई गुरुपा से कि गुरुपा, अगर आप चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ तो आप प्लीज़ पेमेंट अगर आप क्लियर करा देंगे तो मैं समझूंगी कि आप चाहते हैं। लेकिन संगत जी, गुरुपा तो गुरुपा हैं, होता वही है जो वो चाहते हैं। वो चाहते थे कि हम लोग वहाँ जाएं। तो संगत जी, बहुत चीज़ें डिसाइड करी, प्लान्स बनाए। लास्ट पहले हमारा था कि हम लोग ट्रेन से चले जाएं, फिर बच्चों ने कहा कि एसी ट्रेन, हम थर्ड एसी का बुक कर लेंगे टिकट्स। वही पड़ जाता, जैसे हम 4-5 लोग थे तो फिर मेरे अंकल जी ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम बाय कार ही चलते हैं, जब उतना ही पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कन्वेंस से हमें ठीक रहेगा। तो हम लोगों ने मतलब इसके बीच में, हाँ, कि मैंने, सॉरी संगत जी, इसमें थोड़ा सा मैंने भूल गई इसमें जो लिखा है बोलना। आंटी लिखते हैं संगत जी की, जब मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि आप पेमेंट क्लियर करा दीजिए ताकि हम जा सकें, फिर मेरे माइंड में गुरुपा ने थॉट डाला कि जो चोला चढ़ाना था हनुमान जी को, तो मैं सालासर वाले बालाजी के लिए एक चोला लेके आ जाऊं, और जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं वो चोला यहीं चढ़ा दूंगी। हमारे घर के पास भी मंदिर है हनुमान जी का, तो मगर वो सिद्ध मंदिर, ऐसे गुरुपा ने बोला था सिद्ध मंदिर ही जाना है, तो इसलिए मैं वो चोला लेके आ गई। मैंने पूरी प्रिपरेशन भी कर ली जाने की, एंड बट कोई शाम तक कोई मतलब पेमेंट्स का कोई क्लियर नहीं हुआ। देन मैंने अंकल जी से पूछा कि अब फिर क्या करना है, जाना है कि नहीं जाना है, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप पैकिंग कर लीजिए। तो शाम को 7 बजे सडनली हम लोगों ने फटाफट अपनी पैकिंग करी संगत जी, और सारा सामान तो मैं लेके आई थी चढ़ाने के लिए, मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली थी। और मॉर्निंग में हम लोग 5 बजे अपने घर से बाय कार निकल गए। उत्तराखंड से राजस्थान जाना था हम लोगों को, जो कि काफ़ी लंबा सफ़र था, 10-11 घंटे का। लेकिन संगत जी, गुरुपा इतने रास्ते भर हमें इतना ब्लेस किया, गुरुपा ने हमें बहुत ब्लेसिंग्स दी। मैंने पूरे रास्ते बटरफ्लाइज, वाइट पिजन,
पिकॉक, और मतलब इतना इतना उन्होंने हमें ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम 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 शुक्राना। और जो जाना हमारा लग नहीं रहा था कि हम जा पाएंगे, वो संगत जी फिर हम वहीं नहीं गए, गुरुपा ने हमें वहीं से फिर खाटू श्याम जी के भी दर्शन कराए। और वहाँ पे भी गुरुपा ने हमें बहुत बहुत इमेंस ब्लेसिंग दी, और हमारी पूरी फैमिली को उन्होंने बहुत ब्लेस किया। संगत जी, जब हम यहाँ से जा रहे थे, हम 16 को 6 यानी कि 16 अगस्त में हम लोग जाने के लिए निकले घर से। एंड संगत जी, मेरा ये था कि उस दिन मुझे सत्संग में भी जाना था, बट फिर मुझे लगा कि वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर गुरुपा का ही बुलावा है, ये भी सब जगह उन्हीं के स्वरूप हैं। तो मैंने सत्संग में ना जाकर वहाँ जाना डिसाइड किया, जिसका मुझे मन में दुख भी था। और संगत जी, इसका जवाब मुझे गुरुपा ने इस तरह दिया कि जब मैं सत्संग सुन रही थी, तो गुरुपा ने कहा कि तेरी ब्लेसिंग्स मेरे पास रखी हैं, तू जब भी आएगी मैं तुझे वो दे दूँगा, तू परेशान ना हो। तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई संगत जी, क्योंकि मैंने चाहा था कि मैं सत्संग में जाऊं, और मैं अपने बेटे के लिए और अपनी फैमिली के लोगों के लिए मैं लॉकेट स्वरूप गुरुपा के मुझे मिल जाएं कहीं से। तो गुरुपा का ये मैसेज सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी। आगे आंटी लिखते हैं संगत जी कि सत्संग में तो मेरा जाना नहीं हो सका, लेकिन हाँ, गुरुपा ने 16 डेट में, जो उनकी ब्लेस डेट है 1 और 6 7, जो की ब्लेसिंग्स जो मुझे गुरुपा हमेशा देते हैं, अपनी ब्लेस्ड डेट पे एकादशी वाले दिन मैंने सालासर वाले बालाजी पर मैंने शाम को हम वहाँ पहुँच गए थे, तो वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया, चोला चढ़ाया, और जो नारियल लेके गई थी वो भी मैंने वहीं अपने सभी फैमिली मेम्बर्स के सिर पे से उतार के उन्हीं के चरणों में वहाँ पे अर्पित कर दिया। और दिया जलाया, जो मैं धागे अपने सभी घर के लोगों के और अपना भी मैंने सर से लेके पाँव तक रेड कलर का धागा मैंने नाप के उसकी एक बाती बनाई थी, और तेल में मैंने वहीं पे दिया भी लगाया। तो ये सभी काम मैंने जो मेरे पेंडिंग चल रहे थे, गुरुपा ने मेरे वहीं करा दिए सालासर वाले बालाजी पे। बस मेरे से एक गलती वहाँ पे हुई संगत जी की, वहाँ सालासर वाले बालाजी पे जो सेवादार थे, जो वहाँ पे सेवा में लगे हुए थे, मैंने पता नहीं क्यों नेगेटिविटी की वजह से या क्या था, मेरी उनसे लड़ाई हो गई, थोड़ी सी झड़प हो गई, और पता नहीं दिमाग में मेरे क्या चल रहा था। उसके लिए मैंने बाद में मुझे रियलाइज़ कराया गुरुपा ने कि मैंने गलती करी है। संगत जी, मैंने सच में मेरी गलती थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। वो वहाँ पे अपनी ड्यूटी ही करते हैं, और मैंने बहुत बड़ी नादानी करी, और मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगी इस चीज़ के लिए। बट संगत जी, जो भी हुआ शायद वो गुरुपा की इच्छा से ही हुआ। मैं क्या उसके लिए मैंने गुरुपा से बारंबार माफ़ी मांगती हूँ। नेक्स्ट डे संगत जी, मेरे को गुरुपा ने सत्संग सुनवाया कि जिसमें मेरे लिए मैसेज था कि तू मेरी बेटी है, तुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। संगत जी, जिस दिन मैंने बालाजी में प्रसाद चढ़ाया, उस दिन शाम को ही हम लोग खाटू श्याम जी के लिए निकल गए। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी संगत जी, और हम नाइट स्टे के लिए कुछ चीप स्टे ढूंढ रहे थे, जो कि हमें ज़्यादा महंगा ना पड़े। तो संगत जी, रास्ते में हमें एक बहुत सुंदर होटल दिखाई दिया, वो वहाँ पे धर्मशाला लिखा हुआ था। तो मेरे बेटे ने बोला कि यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, प्राइस अगर अकॉर्डिंगली सही लगे तो हम वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। संगत जी, यहाँ पे गुरुपा हमारे साथ थे, उन्होंने हमें बताया कि मैं हर पल साथ में हूँ। संगत जी, वो जो होटल था वो बहुत आलीशान होटल था। मतलब मुझे लगा था कि यहाँ पे तो क्या ही होगा, बट फिर भी क्योंकि गुरुपा साथ में थे और एक उम्मीद थी, तो जब हमने वहाँ पे पता किया तो वहाँ के रेट बिल्कुल भी हाई नहीं थे, मतलब हमारे अकॉर्डिंग थे, जो हमें अफोर्ड कर सकते हैं उतने ही थे।
जबकि जब हमने रूम चेक किया तो वो रूम इतना सुंदर, इतना मतलब फैसिलिटीज़ से भरा हुआ और इतना ही मतलब बहुत ही हाई फाई टाइप रूम था वहाँ पे। और उसके जो रेट थे वो बहुत ही माइनर थे रूम के अकॉर्डिंग, और उतने ही थे जो हम अफोर्ड कर सकते थे। तो गुरुपा ने अपने साथ लेके गए, रास्ते भर ब्लेसिंग्स दी और हमें ठहराया, इतनी अच्छी जगह पे हमें ठहराया। वहाँ पे फूड का भी प्रॉपर अरेंजमेंट था, जो कि हमें उसके लिए भी ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना पड़ा। तो ग्रुपा जब साथ में होते हैं तो कैसी चीज़ें कम से कम उसमें, और वो अपने बच्चों के बजट में सब चीज़ें अरेंज कैसे करा देते हैं, वो तो बस वही जाने। ये उनकी ब्लेसिंग्स ही हैं हमारे साथ। और हम शायद अगर सोचते रहते कि नहीं वो पेमेंट आएंगी तो हम जाएंगे, तो गुरुपा को पता था कि कैसे करना है, क्या करना है, वो सब जानते हैं। वो अगर कोई ट्रिप आपके लिए प्लान करते हैं तो वो जानते हैं कि अपने बच्चों को कैसे लेके जाना है, वो कैसे रहना पसंद करते हैं, कैसी जगह उन्हें पसंद है। गुरुजी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं संगत जी, हर चीज़ का, एक छोटी सी छोटी बात का भी ख्याल रखते हैं। संगत जी रास्ते भर जब हम लोग जा रहे थे तो मेरे हस्बैंड अंकल बहुत बहुत इरिटेट हो रहे थे। उसका रीज़न ये था कि उन्हें हर स्टेट में, जैसे हम एंट्री करते हैं तो हर स्टेट में और यहाँ से हमें 2-3 स्टेट तो क्रॉस करने ही पड़ते हैं राजस्थान तक पहुँचने के लिए। तो और वहाँ पे हर स्टेट में 2-3 टोल तो होते ही हैं, टोल टैक्स। और तो हर जगह 150 या 130 इस तरह का टोल देना होता है। तो मेरे अंकल जी बहुत अनॉयड हो रहे थे कि बार बार ये टोल टैक्स। और कोई भी, क्योंकि एक्चुअली हम लोग थोड़ा आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो बट जो उनका जो कार्ड था वो वहाँ पे नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे वो लोग, कि नहीं हम लोग ये सर्विस आपको नहीं दे सकते हैं। जाते टाइम किसी ने भी कार्ड मेरे अंकल जी का एक्सेप्ट नहीं किया, और उनको बहुत प्रॉब्लम हुई इस चीज़ से। बट जैसे तैसे गुरुपा ने हमें वहाँ तक पहुँचा दिया। और संगत जी बालाजी में प्रसाद चढ़ाया, गुरुपा ने खाटू श्याम जी के दर्शन कराए, वहाँ प्रसाद चढ़ाया। इतने अच्छे उसमें एकोमोडेशन में गुरुपा ने हमारे ठहरने की अरेंजमेंट किया। इतना अच्छे से हमारे 2 दिन का ये ट्रिप था, और इतना अच्छा लगा ना कि हम लोग अगर वेट करते रहते पेमेंट का और नहीं जाते तो शायद बहुत कुछ हम मिस कर देते। गुरुपा ने इतना हमें ब्लेस किया रास्ते भर, जिसकी कोई मैं यहाँ पे आपको बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है कि गुरुपा ने हमें कितना ब्लेस किया। और वो जो मैंने आपको बताया था कि बहुत संकट है, मुझे फिर से सत्संग सुनाई दिया रास्ते भर भी, क्योंकि मैं सत्संग सुनते हुए जा रही थी कि 2 दिन पुत्र बहुत कष्ट है, संभल के रहना। तो संगत जी गुरुपा ने वो 2 दिन का जो टाइम था हमारा, वो सफ़र में निकाल दिया। जो भी कष्ट था, जो भी प्रॉब्लम थी, जबकि मैंने आपसे बताया कि जो भी शायद फाइनेंशियली नुकसान भी होना था और बहुत कुछ शायद हो जाता, वो सब सफ़र में ही कट गया। और फाइनेंशियली जो नुकसान होना था वो शायद टोल टैक्स कट कट गया, जो भी होना था जैसे भी। तो गुरुपा ने कम में ही, कितने कम से कम में हमारे हर कष्ट को टाल दिया। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा आपका। इतना अच्छा वो ट्रिप भी रहा, सब कुछ हुआ, और हम 16 में गए और हम 17 में हम लोग रात को 10:30 तक हम लोग अपने घर वापस आ गए। ज़्यादा हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे, मगर जितना भी हमें कराया गुरुपा ने, हमने उतना एंजॉय भी किया, सब कुछ अच्छे से प्रसाद भी चढ़ाया, खाटू श्याम जी के दर्शन भी हुए, उनकी ब्लेसिंग्स भी मिली, और हम बहुत हंसी खुशी अपने घर वापस भी आ गए संगत जी। और मेरे अंकल जी की वो पेमेंट जो आनी थी वो अब तक भी नहीं आई। तो गुरुजी जब भी कुछ आपके लिए प्लान करते हैं तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। अगर आपके लिए कुछ गुरुपा ने प्लान किया है तो वो बैठे हैं, वो पूरा कराएंगे, 100% पूरा कराएंगे। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो भी मैसेज भी आते हैं वो भी आपके लिए हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए संगत जी। और और संगत जी मैं एक चीज़ तो बताना ही भूल गई कि आंटी लिखती हैं कि मेरा बेटा क्योंकि उसके पेट में इन्फेक्शन था, और जिस दिन हम लोगों को जाना था
बालाजी के लिए हमें सुबह सुबह निकलना था, वो रात भर से शायद परेशान था कि उसके पेट में उसको बार बार लूज़ मोशन हो रहे थे और वो बार बार फ्रेश होने के लिए उसको जाना पड़ रहा था। और आप समझ सकते हैं, जब हमें 10-11 घंटे का सफ़र तय करना था और उसको प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर मुझे ध्यान आया, जल प्रसाद तो मैंने उसको दिया था। मैंने गुरुजी के चरणों में जो चंदन का तिलक लगाया था, मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी और वो चंदन का तिलक वहाँ से लेके मैंने उसके नाभि पे लगाया और गुरुपा को मैंने प्रार्थना करी कि गुरुपा, इतना लंबा सफ़र है, आप प्लीज़ ध्यान रखना, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और ये ठीक हो जाए। और संगत जी, आप बिलीव कीजिए, उसके बाद जब मैंने उसको चंदन का टीका लगाया, उसके बाद से वो एक बार भी फ्रेश होने के लिए नहीं गया। मतलब उसका जो प्रॉब्लम थी वो एकदम ठीक हो गई। गुरुपा ने उसका बहुत ध्यान रखा, उसको ब्लेस किया। वहीं संगत जी, एक और मुझे गुरुपा का यहीं पे मैंने सत्संग में सुना था कि एक आंटी जी की चींटी काटने से, जब काटी थी उनको, तो गुरुपा ने उनकी एक बीमारी को ख़त्म कर दिया था। आंटी लिखती हैं संगत जी कि जब मैं रास्ते में थी तो मुझे भी एहसास हुआ कि मेरे को लेफ़्ट साइड में चेस्ट पर मेरे को एक चींटी ने काटा है। और संगत जी, क्योंकि मुझे बहुत पेन होता था, मुझे शायद हार्ट से भी रिलेटेड बहुत सत्संग आते थे, और संगत जी मुझे पता नहीं वो चींटी कहाँ से आई और कहाँ से नहीं, लेकिन मुझे बहुत इचिंग हो रही थी। जब मैंने टच करके देखा तो वहाँ पे चींटी के काटने से जैसे दाने हो जाते हैं मोटे मोटे, वैसे हो गए थे। और मुझे जो पेन हो रहा था वो भी नहीं हुआ। उसके बाद से मुझे वो पेन वहाँ पे नहीं हुआ, जो मुझे दिन में 1-2 बार तो हो ही जाता था, लेकिन वो अब नहीं हो रहा था। तो मुझे वो सत्संग क्लिक हुआ माइंड में कि हाँ, गुरुपा ने तो मुझे सुनवाया था ये सत्संग। तो शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा का मैसेज मैंने पढ़ा था सत्संग में कि मैं तेरी बीमारी लेके जाऊंगा, सावन में एक बहुत बड़ी बीमारी मैं तेरी लेके जाऊंगा। और ये प्रूफ था कि वो सत्संग जो मैंने सुना था वो मेरे लिए ही था। तो संगत जी, मैं फिर यही कहूँगी कि जो भी सत्संग आपके लिए आते हैं वो आपके लिए ही होते हैं। आपके फ़ोन में जो भी आते हैं वो आपके लिए ही होते हैं। प्लीज़ आप ये ना समझें कि वो आपके लिए नहीं है। वो या तो आपके साथ हो चुका है या होने वाला है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुपा के हर मैसेज को बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से उसमें कोई ना कोई संकेत आपके लिए ज़रूर होता है संगत जी। आंटी लिखती हैं कि मेरा सत्संग यहीं पे मैं अभी के लिए विराम देती हूँ, ताकि गुरुपा के और शुक्राने कर सकूँ और शुक्राने सत्संग शेयर कर सकूँ। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका। आपने आंटी जी को इतना ब्लेस किया, उसी तरह आप हम सब को ब्लेस कीजिए गुरुपा। हम सभी आपके बच्चे हैं, आपका ये पूरा संगत परिवार आपके चरणों में शीश झुकाता है, बारंबार प्रणाम करता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आप भी यदि अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर एंड ईमेल आईडी दोनों दी गई हैं। आप अपना सत्संग लिख कर, रिकॉर्ड करके, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप शेयर कर सकते हैं। तो सत्संग को अब हम यहीं विराम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।